From chronic pain to sports injuries, get Asia's leading joint care under one roof. Your journey to mobility starts at Sunshine Bone and Joint Institute by Kim's Sunshine Hospital, Gachibowli or Begumpe. Book your consultation today. आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव सिर्फ हमारे भाग्यनगर तेलंगाना में नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मेरे मित्रों, आज हम सबके भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। मेरे मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अगर हमें जीवन में अगर किसी के मार्ग पर अगर चलना है तो हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के मार्ग पर चलना है। मेरे मित्रों, कि मर्यादित किसे कहते हैं, मर्यादा में कैसे रहा जाता है, ये अगर हमें किसे सीखना है तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी से हम सीख सकते हैं। मेरे मित्रों, लेकिन 14 साल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास काटे हैं। एक जोड़े कपड़ों से भाई लक्ष्मण के साथ सीता मैया को लेकर वनवास करते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी तीर और अपनी कमान नहीं छोड़ी। मेरे मित्रों, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को पता था कि दुश्मन कहीं से भी आ सकता है। मेरे परिवार की रक्षा के लिए, दुश्मनों के सर्वनाश करने के लिए मेरा तीर और मेरा कमान मेरे साथ चलेगा। ये हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की सोच थी। मेरे मित्रों, आज हम देख रहे हैं 500 साल पहले हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने पर जीजिया टैक्स देना पड़ता था। जीजिया टैक्स हमारे हिंदुओं पर हमला कर रही है, हमारे त्योहारों पर पत्थर फेंक रही है। मेरे मित्रों, आज ही के दिन बंगाल में हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आज ही के दिन महाराष्ट्र में हिंदुओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। आज ही के दिन कर्नाटक में भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। मेरे मित्रों, जहां जहां पर हिंदू संगठित नहीं है वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे। लेकिन गर्व से कह सकता हूं कि मेरे भाग्यनगर का हिंदू, मेरे तेलंगाना का हिंदू आज मेरे साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर नाच रहा है, गा रहा है, धूम मचा रहा है। मेरे मित्रों, आज कुछ लोगों की नींद खराब हो रही होगी, आज कुछ लोग नहीं सो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। भाग्यनगर का हिंदू जाग रहा है। अगर भाग्यनगर का हिंदू जागेगा तो ये जो छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए ये दो बुलडोज हमारे इस तेलंगाना में नहीं पूरे भारत को छोड़ के भागेंगे। मित्रों, अब हमें संगठित रहना है। मेरे मित्रों, अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो सोचो क्या होगा। मेरे मित्रों, होली के शुभ अवसर पर दिल्ली में क्या हुआ था तरुण के साथ, मैंने अभी एक बैनर देखा था। ये बैनर तरुण को स्वयं बजरंगबली का आशीर्वाद मिल रहा है। आज तरुण की क्या गलती थी? होली का शुभ अवसर, छोटी सी बच्ची कलर खेल रही है, गुलाल खेल रही है, एक छोटा सा बॉल नीचे फेंकती है, बाजू के घर पर गिरता है एक लेडी पर, और वो लेडी उसके बेटे को फोन करती है। 25 से अधिक जिहादी आते हैं, तरुण को किस प्रकार से, कितनी बेरहमी से तरुण का कत्ल कर देते हैं। आज पूरी दुनिया ने देखा है मेरे मित्रों कि किस प्रकार से तरुण का खून हुआ। मेरे मित्रों, हिंदू खता है इसलिए हिंदू मरा। देखिए वहीं पर दिल्ली में सरकार हमारी, दिल्ली के बाजू पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, यानी गृह मंत्री रहते हैं, लेकिन इनको डर किसी का नहीं। बस इनकी सोच क्या है? हिंदू है मार दो, ये इनकी सोच है मेरे मित्रों। लेकिन दिल्ली की सरकार ने, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिसने तरुण पर हमला किया, जिसने तरुण का खून किया, उसके घर पर बुलडोजर चलाया है। मैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे बहन को धन्यवाद प्रकट करता हूं जो आपने बुलडोजर चलाया। मेरी बहन,
जिहादियों पर बुलडोजर चढ़ना चाहिए, क्योंकि तरुण का खून एक व्यक्ति ने नहीं 25 नामर्दों ने मिलकर तरुण अकेले हिंदू को उस पर हमला करके उसका खून किया। 25 के 25 घरों के ऊपर बुलडोजर चढ़ना चाहिए। ये आज भाग्यनगर का हिंदू दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री बहन से प्रार्थना करना चाहता है। मेरे मित्रों, हम गंगा को मां कहते हैं, गंगा को पवित्र मानते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी इस गंगा को किस प्रकार से अपवित्र करने का प्रयत्न किया गया। वहां पर 10 जिहादी एक बोर्ड चुराकर वो चोरी करके हमारी गंगा मैया की नदी में जाकर वहां पर मटन बिरयानी खाते हैं और उन हड्डियों को हमारी गंगा मैया की नदी में डालते हैं। लेकिन मेरा हमारे मुख्यमंत्री किस राज्य में उन्होंने गंदा काम किया? उत्तर प्रदेश में उन्होंने गंदा काम किया। वो उत्तर प्रदेश जहां पर बोला नहीं जाता, वो उत्तर प्रदेश जहां पर ठोका जाता है। मेरे मित्रों, वो उत्तर प्रदेश जहां पर बोला नहीं जाता, वो उत्तर प्रदेश जहां पर ठोका जाता है। योगी आदित्यनाथ जी बाबा के राज्य में उन जिहादियों ने गंदा काम किया था, लेकिन अच्छे से सबक हमारे बाबा जी ने दिखाया है। मेरे मित्रों, लेकिन कुछ लोग कहने लगे, ठीक है, अगर ये तुम्हारी सोच है तो हमारे वाल्मीकि समाज के वीर, हमारे वाल्मीकि समाज के वीर शेर का गोश्त खाते हैं, शेर का। जहां पर तुम लोगों के प्रार्थना घर है, अगर वो प्रार्थना घरों के सामने हमारे वाल्मीकि शेर, अगर शेर की हड्डी खाकर तुम्हारे जहां पर तुम्हारे प्रार्थना घर अगर वहां फेंकते तो तुम लोग तो दिल्ली पर हमला इजराइल ने किया, खामिनेनी पर हमला अमेरिका ने मिलकर खामिनेनी को 72 घरों के पास पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? लेकिन वो कंट्री अलग, वो देश अलग, लेकिन तेलंगाना के इन लोगों को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। भारत के लोगों को क्या हो गया पता नहीं कि ये लोग खामिनेनी की मौत पर अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। मेरे मित्रों, कश्मीर में कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो 500 करोड़ रुपए जमा करके ईरान भेजने की योजना बना रहे। ईरान, तो मैं उन कश्मीरी मुसलमानों को पूछना चाहूंगा, जब पुलवामा में हमला हुआ था तब ये दर्द कहां छुपा हुआ था? हमारे हिंदुओं का नाम पूछ पूछ कर गोलियां मारी जा रही थी, तब ये तुम्हारा दर्द कहां था? हमारी वीर सेना भारत की रक्षा करती है, आतंकी हमला होता है, हमारी वीर सेना मरते हैं, हमारे जवान मरते हैं, तब ये तुम्हारा दर्द कहां जाता है? मैं कश्मीर के मुसलमानों को पूछना चाहूंगा, जब तुम्हारी जेब ढीली नहीं होती। आज ईरान में एक व्यक्ति मरता है, वहां पर युद्ध होता है, तो भारत के कोने कोने से लोग पैसा भेज रहे हैं ईरान में। अरे पैसा रखो बेटो, मेरी एक निवेदन है, ईरान, अरे चाहे तो बोलो टिकट हम बुक करवा दे, कितने फ्लाइट होना है बोलो वो भी बुक करवा दे। ये बड़े ओवैसी छोटे ओवैसी जितने लोगों को ईरान लेकर जाना है, इसे कम क्या की दलितरी थोड़ी ईरान में तो चली जाएगी। लेकिन मित्रों, ये मत सोचो ये कन्वर्टेड जिहादी बहुत तरह किस प्रकार से लोग जागरूक हो रहे हैं। सोचो, अगर भारत देश पर किसी इस्लामिक देश का अगर हमला हो जाए, मेरे मित्रों ध्यान से सुनना, भारत देश पर अगर किसी इस्लामिक देश का अगर हमला हो जाए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने एक पार्टीशन एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, हमारे बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है। मेरे मित्रों, इसके लिए बाबा साहब क्या कहते हैं कि ये लोग देश से ऊपर अपने इस्लाम को रखते हैं। अगर हमारे भारत देश पर अगर हमला हो जाता है तो ये लोग हमारे भारत देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मेरे मित्रों, उन देश के साथ ये लोग खड़े हो जाएंगे जो भारत पर हमला करने की सोच रखते हैं। कभी ये लोग फिलिस्तीन को अपना अब्बा बना लेते हैं, कभी ये लोग ईरान को अपना अब्बा बना लेते हैं। आखिर तुम लोगों के कितने बाप हैं मुझे समझ में नहीं आता। एक दो है, कितने हैं समझ में नहीं आता। मेरे मित्रों, आज ये लोग सीधा सीधा ये संदेश दे रहे हैं कि हम
तुम लोग लेकर जो जी रहे ना, हम जीतेगी। गजवा हिंद नहीं, पूरे भारत को भगवा हिंद बनाकर रखेंगे। और जब तक हम जिंदा है, मेरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र मैं जब तक ना बना दूं, ना मैं चैन से बैठूंगा, ना ही तुम जिहाद को चैन से बैठने दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने है इस चीज पे एक बनाया है, आप है इस चीज को ही नहीं दे सकते बोलकर आपने बिल पेश किया है। किसके लिए? हम हिंदुओं के लिए। अरे जहां पर इनकी सरकार आती है कांग्रेस की, हर बार इस प्रकार के आप लोग एक अलग प्रकार के गंदा प्रकार के कानून लाते हैं, सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं की आवाज दबाने के लिए। मेरे मित्रों, जितने लोगों के फोन है सभी के फोन लाइट ऑन कर दो। आज हम हिंदू राष्ट्र का सपना इसी स्थान पर लेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प इसी चौराहे पर लेंगे। मेरे मित्रों, जितने लोग सभी के फोन यानी ऊपर नहीं, नीचे तारे दिखने चाहिए, नीचे तारे। मेरे साथ सबको बोलना है, मैं जब तक जीवित हूं, गौ हत्या पर प्रतिबंध न लगा दूं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा न दे दूं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं एक हिंदू होने के नाते लव जिहादियों से जब तक मेरी बहन बेटियों को मैं ना बचा लूं, तब तक मैं चैन पे नहीं बैठूंगा। आज ये संकल्प लेता हूं। और मुझे बार बार कल शाम तक भी मेरे को कॉल आए हैं। कल शाम तक मेरे फोन पर धमकी भरे फोन आ रहे थे कि बेटा हमारे स्नैपर रेडी है, आज तेरी आखिरी रामनवमी है, तेरा आखिरी जुलूस है। अरे भोसड़ी को कहाँ है रे तुम्हारे स्नैपर? कहाँ पे फिट किया है रे बम? अरे हम हिंदू हैं, माथे पर तिलक, जिगर में है जंग, छाती ठोक कर कहते हैं हिंदू हो हम, हिंदू हो हम किसी के बाप से डरते नहीं। तुम्हारे लिए फोन से, तुम्हारे लव लेटर से हम डरने वाले नहीं। बेटा जिस दिन भी राजा सिंह को खत्म करने की सोचो ना, तो जरा अच्छे से सोचो, क्योंकि अगर तुम्हारा मार से ये राजा सिंह बच जाएगा तो तुम्हारी नस्लों को ये राजा सिंह खत्म कर देगा। हमारे अमित शाह जी को मैंने पत्र लिखा था, अमित शाह जी मैं सुरक्षा की भीख नहीं मांगता हूं, अमित शाह जी मैं सुरक्षा की भीख नहीं मांगता हूं, लेकिन ये आतंकी कौन है उनका ठिकाना बता दो, क्योंकि आज मैं राजनीति में हूं, पहले मैं भी एक शैतान था। धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमने भी तलवार उठाई थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद में हमने तलवार को हमारे मंदिर में लगा दिया है। फिर से मेरे धर्म की रक्षा के लिए, फिर से मेरे परिवार की रक्षा के लिए, फिर से मेरे हिंदू समाज के लिए मुझे वो रास्ता न बताना। अगर हम वो रास्ता पकड़ लेंगे तो ये सारे जिहादियों, तुम कहते हो ना कि हम कट्टर है, कट्टर, कट्टर इसे कहते हैं, कट्टर। अरे बेटा 15 मिनट की बात कहता है ना, मैं हमारा पुलिस भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, हमें ये लेफ्ट साइड जाने दे। 15 मिनट क्या होता है इन मुन्नों को हम बता देंगे। अरे पब्लिक में बोलना बहुत आसान है बेटा, राजा सिंह अकेला खड़ा हुआ है, बोल तुझे कितना समय चाहिए? अरे तुझे 15 मिनट नहीं 15 दिन दूंगा। अरे तुझे 15 दिन नहीं 15 महीने दूंगा। अरे तुझे 15 दिन नहीं 15 महीने नहीं 15 साल दूंगा। अरे साले
जन्म दूंगा, 15 जन्मों पर भी अरे तेरे मुगल हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाए, तेरे निजाम की सेना हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाई, तो अरे ओवैसी कटमुल्ले तू हमारा क्या